सभी को राम राम, नमस्कार। मैं हूं पी.के. अग्रवाल। आप देख रहे हैं टॉप प्लस। साथियों, हम आज बात करेंगे अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की। अब जैसे भारत में चुनाव होते हैं, आप जानते हैं भारत एक सेकुलर देश है, अमेरिका भी सेकुलर देश है। लेकिन भारत के चुनाव में आप देखते होंगे कि वोट का आधार किसी भी पार्टी का हो, धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा सब होता है। ये स्वाभाविक है कि वोट सबके चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। क्या अमेरिका में भी ऐसा होता होगा? आज थोड़ी सी इसी पर चर्चा करेंगे। अब जैसे आप जानते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। एक कमला हैरिस, जिनका मूल भारत है, तमिलनाडु, हिंदू मूल की है। दूसरे डोनाल्ड ट्रंप, जिनके उपराष्ट्रपति की पत्नी भी भारत से है, यानी दोनों में हिंदू संपर्क निकल आता है। अब जैसे चुनाव चल रहे हैं, चुनाव तो सभी के एक ही जैसे होते हैं, वोट चाहिए, सबके वोट चाहिए। अब आजकल इजराइल और गाजा में घमासान चल रहा है। अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ है, तो उससे हो सकता है मुसलमानों का एक बड़ा तबका, एक बड़ा वर्ग अमेरिका से नाराज हो। लेकिन उसके वोट तो देने हैं ना। अब उसके वोट देने के लिए क्या तरीका निकाले जाए? मैं अमेरिकी राष्ट्रपति के हिसाब से भाई इजराइल के खिलाफ तो अमेरिका जा नहीं सकता, वो तो आज तक का इतिहास है। खुद ईसाई देश है, ईसाइयों के खिलाफ भी नहीं जा सकता। अब दुनिया में दो ही बड़ी ताकतें हैं मुसलमान वोटों के लिए जिनका उपयोग किया जा सकता है। एक भारत जो हिंदू बहुल है, दूसरा चीन जिसकी अपनी परंपरा है, सब कुछ अपना है। अब चीन तो एक कम्युनिस्ट देश है, वो तो किसी को हाथ रखने देता नहीं। वहाँ तो आधा मोर्चा भी नहीं है जैसे भारत में है। आपको याद होगा सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी ने कहा था भारत को 2.5 मोर्चों के लिए तैयार रहना होगा। 2.5 मोर्चों में वही है देश का अंदर आधा मोर्चा जो बाहर से मदद मांगता रहता है मोदी सरकार को पलटने के लिए। अब इस संयोग से इस समय भारत में एक हिंदुत्ववादी सरकार है, बीजेपी, जिसके नेता मोदी जी हैं। तो मुसलमानों के वोट लेने के लिए क्या उपाय मिलेंगे कि बीजेपी सरकार, मोदी सरकार के खिलाफ बयानबाजी की जाए, प्रयास किए जाए, कोई ऐसे एक्शन किए जाए जिससे मुसलमान आश्वस्त हों। इसके उपाय हैं पाकिस्तान को आर्थिक सहायता देना ताकि भारत में अशांति फैला सके। अभी हाल में आपने देखा बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन किया गया, यानी एक स्पष्ट संदेश दिया गया मुस्लिम वोटर को कि भाई आप अगर हमारे साथ दोगे तो हम भारत में भी सत्ता परिवर्तन कर देंगे और एक सेक्युलर सरकार ला देंगे। सेक्युलर सरकार क्यों? वो सेक्युलर सरकार, ऐसी सेक्युलर सरकार जो उनके हितों के लिए कानून बनाएगी, उन्हें देने वाली सारी अनुमतियाँ देगी, ऑब्जेक्शन नहीं लगाएगी, उनका बजट बढ़ाएगी, उनके आदमियों को पकड़ेगी, पैरवी नहीं करेगी, सब छोड़ देगी। मेरी बात समझ रहे हैं ना? अब बीजेपी तो ये करेगी नहीं, तो यानी अब बीजेपी के विरुद्ध माहौल, बयानबाजी, परस एक्शन दिखाने का ये उनका एक तरीका कह सकते हैं आप। मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ मुस्लिम वोट लेने का। अब ये तो हो गया मुस्लिम वोट लेने का तरीका। अब मुस्लिम वोट के चक्कर में भाई हिंदू वोट थोड़ी गंवाने हैं। हिंदू वोट भी लगभग 1.5% है अमेरिका में। 1.5% वोट कम तो नहीं होता, तो वो भी लेने हैं। उसका आधार फिर क्या निकलता है? क्षेत्र, धर्म, यानी अब हिंदू तो है ही राष्ट्रपति। मैं फिलहाल डेमोक्रेट की बात कर रहा हूँ, हिंदू तो है ही। वो तमिलनाडु की भी है, यानी वो भी एक तरह से संभावनाएं ढूंढनी है। इसके लिए आपने देखा होगा दक्षिण के वो एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर अमेरिका की यात्रा पर गए थे और कुछ ऐसी तस्वीरें भी आई थी कि वो राष्ट्रपति की कमला हैरिस की रैली में भी शामिल हुए थे। ये तो आप जानते ही हैं। इससे पहले भी दक्षिण के एक मुख्यमंत्री अमेरिका की यात्रा पर होकर आए। मैं इसे कहीं गलत नहीं कह रहा। अगर कोई अपने समर्थक वर्ग को बुला रहा है, समर्थन को बढ़ाना चाह रहा है, चाहे वो क्षेत्र आधार पे, भाषा आधार पे, नस्ल आधार पे, मैं कोई विरोध नहीं कर रहा इसका। मैं तो आपको स्थिति बता रहा कि जैसे हम भारत में चुनाव होते हैं वैसे ही वहाँ भी होते हैं। तो आप देखें, आप तुलना करें
भारत के सेकुलर, वहाँ के सेकुलर, कि जैसे भारत के सेकुलर हैं, धर्म जाति आधार कहने को सेकुलर है, वैसे ही वहाँ के सेकुलर है। कोई फर्क नहीं है, दोनों समान है। तो आप समझ गए होंगे, चुनाव दुनिया में कहीं भी हो, वोटों का आधार अगर बिखरा हुआ है तो वो धर्म जाति आधार क्षेत्र भाषा सब कुछ होता है। अमेरिका तो ऐसे ही प्रवासियों का देश है, वहाँ तो दुनिया भर के लोग रहते हैं, तो उन्हें तो इस बारे में और ज़्यादा प्रयास करना ही पड़ता है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि सेकुलरिज्म क्या होता है, कुछ होता भी है नहीं होता भी है तो चुनाव के समय उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। तो आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।